हमें लग रहा है कि आशुतोष कुमार को अभी से भारतीय जनता पार्टी मगध का इलाका सौंप दे तो 24 में 20 से 22 सीट आशुतोष कुमार अपने दम पे जिता के लाएंगे। आपने राजनीति के सबसे मजेदार पॉइंट का जिक्र किया। आशुतोष कुमार भारतीय जनता पार्टी अगर सही से यूज कर ले तो तुरूप का इक्का आशुतोष जी साबित होंगे। अगर ठप्पा लगाया है मूर्ख होने का तो वो तेजस्वी यादव ने लगाया के बाप ने लगाया है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में आपको बेहतर कौन लगता है? दोनों मूर्ख है। दोनों मूर्ख है। दोनों मूर्ख है तो बेहतर का है? तो गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। किस बात का मसीहा? उसने गरीबों का जमीन लूटकर और अपना चारा चोरी का साम्राज्य खड़ा किया। गरीब के घर के मालिक कौन? आपके बाबूजी की आप नहीं, बाबूजी मंगल पांडे के आपने जिक्र किया। हम नहीं करेंगे उन पे। मंगल पांडे को आपने जिक्र किया और मंगल पांडे दिल्ली में खरीदेंगे। एम्बुलेंस घोटाला किए हैं। काहे नहीं खरीदेंगे? जो एम्बुलेंस 19 लाख में मिल रहा था वो एम्बुलेंस 25 लाख में किना है मंगल पांडे जी। बिहार में किसका सरकार बनेगा जो बिहार के लिए बेहतर होगा? आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव के नाम लेकर है जो नाम बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? जब तेजस्वी यादव 2015 में बाप के दम पे पदार्पण किया उस समय आशुतोष कुमार संघर्ष कर रहे थे। उस समय आशुतोष कुमार प्रत्येक गांव का दौरा कर रहे थे। ये क्या आप बात कर रहे हैं कि कहावत है बिहार में और गाना भी मान लीजिए, लोग बोलता है कि जब जब बाभन बोला है तब तब सिंहासन डोला है। तो 2025 में बाभन क्या बोल रहा है? किसका सिंहासन डोलाएगा? चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टियां हैं जो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। तमाम नेताजी हैं जो बिहार में भ्रमण कर रहे हैं कि बिहार को हम दुबई बना देंगे, बिहार में विकास करेंगे। लेकिन जब जब बिहार में चुनाव आता है या देश में चुनाव आता है तब तब नेताजी हैं जो ये वादा करते हैं और लोगों को रोजगार देने का, विकास देने का और पलायन रोकने का, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तमाम मुद्दा लेके आते हैं। लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाता है तो नेताजी एसी वाला कमरा में जाके हैं जो बैठ जाते हैं। मेरे साथ शिवम सौरभ जी हैं, इनसे बिहार विधानसभा चुनाव पर हम बात करेंगे। स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सबसे पहले ये बताइए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार? देखिए, तेजस्वी यादव के नाम की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए जहां तक मेरी समझ कहती है। चूंकि हमारे राज्य पे अगर मूर्ख होने का ठप्पा लगाया तो उसके बाप ने लगाया। उसने अपनी अनपढ़ बीवी को सत्ता सौंपा जिसके कारण आज बिहारी अनपढ़ कहा जाता है कहीं भी, जबकि सबसे ज्यादा आईएएस हम बनते हैं। हमने शून्य की खोज की। हमारे यहां से वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे महान गणितज्ञ रहे। मतलब गिनती अनलिमिटेड है, आप क्या काउंटिंग कीजिएगा, हर गांव से काउंटिंग आपको मतलब मिल जाएगी। लेकिन अगर ठप्पा लगाया है मूर्ख होने का तो वो तेजस्वी यादव ने लगाया के बाप ने लगाया है। वो तो गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। किस बात का मसीहा? उसने गरीबों का जमीन लूटकर और अपना चारा चोरी का साम्राज्य खड़ा किया। गरीबों को नौकरी कैसे दी उसने? जमीन लूट के, जमीन रजिस्ट्री करवा के। यही यहां से जाइए, सगुना मोड़ पटना से थोड़ी दूर पे है और वहां पे आप देखिएगा जो पूरा इलाका है वो लालू यादव के परिवार के नाम पे है। और कैसे है? अरे तो मुख्यमंत्री थे, खरीदे होंगे। अरे कमाल बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सैलरी होती है 1.5 लाख 2 लाख रुपए में महीने। सारा व्यवस्था होती है 2 लाख के महीना के नाम पे। वो पूरा पटना लिखा लेगा जी? आप क्या बात कर रहे हैं? हर चीज का एक सीमा होता है ना। लेकिन इन लोगों ने लूट का अड्डा बना लिया। तो तेजस्वी यादव के नाम पे, सीएम पद के नाम पे तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए। डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं। अब वो बन चुके हैं, नीतीश जी के कारण बन चुके हैं। 17 महीना है, 5 लाख है जो किस बात का नौकरी दिए? किस बात का वो नौकरी दिए? अच्छा एक चीज बताइए, आपके घर के मालिक कौन? आपके बाबूजी की आप? नहीं, बाबूजी। जब आपके घर के मालिक बाबूजी तो घर में जो नीतियां लागू होगी उसके जिम्मेदार कौन? आप सिर्फ सजेशन ही दिए होंगे ना। और अभी जो नौकरियां मिल रहा है तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नहीं दे रहा है क्या? अभी वाला क्रेडिट बोले कि अभी जो नौकरी मिल रहा है वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दे रहा है, नीतीश कुमार नहीं दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब तो चुनाव आ गया है ना नजदीक। तो चुनाव से पहले दे रहा था ना नीतीश कुमार का सरकार नौकरी। तो बोले ना कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी नौकरी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं जो 700 डॉक्टर को सस्पेंड किए हैं। इतना भ्रष्टाचार था। अच्छा एक चीज बताइए,
ये बड़ा ही पॉइंटेड सवाल है। बीजेपी जब अलायंस में आती है तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ही बनते हैं, और जब आरजेडी आती है नीतीश कुमार के साथ तो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ही बनते हैं। ये चक्कर क्या है? अब और हम इससे ज्यादा इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे। मंगल पांडे के आपने जिक्र किया, हम नहीं करेंगे उन पे। मंगल पांडे को आपने जिक्र किया, और मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट किने हैं, कब किने हैं? जब कोरोना से बिहार पूरे देश के लोग हैं जो मर रहे थे, और वो है जो दिल्ली में फ्लैट किन रहे थे। काहे नहीं खरीदेंगे? एम्बुलेंस घोटाला किए हैं, काहे नहीं खरीदेंगे? जो दिल्ली में एम्बुलेंस 19 लाख में मिल रहा था वो एम्बुलेंस 25 लाख में किने हैं मंगल पांडे जी। दिल्ली में फ्लैट काहे नहीं खरीदेंगे? और जो आप 25 लाख वाली एम्बुलेंस की जिक्र कर रहे हैं, तो हर गाड़िया की एक मॉडल होती है, तो वो टॉप मॉडल खरीदे थे और उस समय वही रेट था। आप अभी भी वो रेट चेक कर सकते हैं। वो विवाद खत्म हो चुका है। प्रशांत किशोर ये आरोप लगाए थे, इस आरोप में वो पीछे हो चुके हैं। किस एरिया से आप हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से हैं जी। उस सदर हॉस्पिटल में, वहाँ सदर हॉस्पिटल तो होगा, बिल्कुल वहाँ पे एम्बुलेंस मिला है हाई लेवल का? बिल्कुल है, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन मंगल पांडे जी वाला एम्बुलेंस मिला है? अब मंगल पांडे जी का एम्बुलेंस क्यों मिलेगा? मतलब एम्बुलेंस है, हमने ये जस्टिफाई नहीं किया है कि वो मंगल पांडे के रीजन में मिला है या किसी और के रीजन में मिला है। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो बिहार से शराबबंदी हटा देंगे और पूर्ण रूप से शराब है जो चालू कर देंगे। ये एकदम होना ही चाहिए, इसमें तो कोई इफ बट नो डाउट की बात ही नहीं होना चाहिए। ये एकदम वाहियात फैसला है। अब जो बात है सो बात है। अभी आपको मर्जी हो जाए, आप इस रूम से बाहर निकलिएगा और दो चार गो को कहिएगा तनी भैया एगो चाहिए था। अब बोलना भी नहीं है कि क्या चाहिए था, वो बोलेगा हाँ ठीक है, फलाने ब्रांड का फलाना रेट, फलाने ब्रांड का फलाना रेट, और आपको 10 से 15 मिनट में यहीं पे डिलीवरी दे देगा। ये तो नीतीश कुमार की आप पोल खोल रहे हैं। नहीं, ये एक गलत फैसला है। तो इसका मतलब सरकार ही खराब है ऐसा थोड़े होता है। शराबबंदी के कुछ बेहतर प्रभाव भी रहा। मतलब पहले जो लोग शराब पी के जाते थे, महिलाओं के साथ मारपीट अत्याचार करते थे, वो अब एक डर बना हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है युवा हैं बिहार में किसका सरकार बनेगा जो बिहार के लिए बेहतर होगा? देखिए, अभी की जो परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार की गठबंधन, एनडीए गठबंधन आगे है। अब चुनाव बाद फैसला हो पाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तेजस्वी यादव रेस में पिछड़ चुके हैं और प्रशांत किशोर अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, जमीन पे भी संघर्ष कर रहे हैं। जमीन पे भी कर रहे हैं। जमीन, आप रैली में जो उनकी भीड़ आ रही, भले ही मैनेजमेंट पे आ रही है, लेकिन आ तो रही है। चिराग पासवान से ज्यादा भीड़ तो ला रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में आपको बेहतर कौन लगता है? दोनों मूर्ख है। दोनों मूर्ख है। दोनों मूर्ख है तो बेहतर का है? अब मतलब गोबर ही हो, चाहे वो गाय का हो, चाहे भैंस का हो, क्या फर्क पड़ता है? देश के सबसे अच्छा पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और बिहार में? बिहार में भी अब उम्मीद भाजपा से ही है, चूंकि प्रशांत किशोर तो सत्ता में अभी आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? वो भी बिहार की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार बिल्कुल बिहार की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं। एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। क्यों? उनका जाति कम है? नहीं, जाति से नहीं। क्योंकि बिहार में जात पे वोट होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति पे वोट नहीं होता है। जाति पे वोट होती है, चीजें हैं, लेकिन पूरी वोट जाति पे ही नहीं होती है। अगर पूरी वोट जाति पे होती तो 1.5% वाले आज चीफ मिनिस्टर नहीं होते। इसीलिए ये तर्क को अब नहीं ही माना जाए। एक आशुतोष कुमार जी हैं जो पहले भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन के संस्थापक थे, और आप हैं जो बीजेपी के नेता हो गए हैं, और उनको लेकर तेजस्वी यादव हैं जो फोटो लेके पटना में घूम रहे हैं कि दलित महिला को, दलित प्रवक्ता को है जो आशुतोष कुमार हैं जो अपमान किए हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, आपने राजनीति के सबसे मजेदार पॉइंट का जिक्र किया। आशुतोष कुमार भारतीय जनता पार्टी अगर सही से यूज कर ले तो तुरूप का इक्का आशुतोष जी साबित होंगे। आपको 3-4 डाटा हम देना चाहेंगे। पहला डाटा कि आशुतोष कुमार का सबसे प्रभाव वाला क्षेत्र मगध,
24 सीटों में 2020 में एनडीए ने मात्र 3 से 4 सीटें जीती, 4 सीट, जिसमें 3 जीतन राम मांझी की पार्टी ने जीता और 1 भाजपा ने जीता। बाकी एनडीए का सुपरा साफ हो गया। आशुतोष कुमार ऐसे नेता हैं जिनका हर घर में जाति विशेष में नाम हो, चाहे ऐसे नाम हो, लोग इनको जानते हैं, सुनते हैं, एक पकड़ वाले लोग हैं। अब चूंकि ये तेजस्वी यादव के खिलाफ मुखर हैं, जिस प्रकार से पिछले 2 महीनों में आशुतोष कुमार ने तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बनाया है, तो इनकी लोकप्रियता का इजाफा दलितों में, अति पिछड़ों में बहुत हुआ है। चूंकि तेजस्वी यादव के गुट के लोग से सबसे अधिक डरे हुए दलित और अति पिछड़े हैं। सवर्ण तो उनके अगेंस्ट में है ही, और सवर्णों के नेता आशुतोष कुमार निश्चित रूप से हैं। तो ऐसे में एक विकल्प के तौर पे मगध आशुतोष कुमार को देख रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इनको स्थान दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, अगर उनमें दम रहता तो वो 2024 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिता के दिखा देते। अगर उनमें दम रहता तो 2020 में अपना ताकत दिखा देते। लेकिन उन लोगों के पास संगठन है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो एकदम ही दमविहीन है, लेकिन आशुतोष कुमार की ताकत को अगर मिला ले और पूरी तरह से यूज करे, भारतीय जनता पार्टी इनको फ्री हैंड दे, मगध में डोर टू डोर प्रचार का मौका दे, तो आशुतोष कुमार भाजपा के लिए तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। और हम 24 सीटों का एक एक सीट वाइज डाटा देखा है मैंने, हमें लग रहा है कि आशुतोष कुमार को अभी से भारतीय जनता पार्टी मगध का इलाका सौंप दे तो 24 में 20 से 22 सीट आशुतोष कुमार अपने दम पे जिता के लाएंगे। हम ये बड़ा दावा कर रहे हैं आपके पास, आपके चैनल पे आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में आशुतोष कुमार को मगध में फ्री हैंड दे दे तो 24 में 20 से 22 सीट जिता के देगा एनडीए को। ऐसा क्यों लगता है आपको? आशुतोष कुमार जी तो भुमियारों की बात करते हैं, आशुतोष कुमार जी तो ब्राह्मणों की बात करते हैं, आशुतोष कुमार जी तो सवर्णों की बात करते हैं। तो भुमियार, ब्राह्मण, सवर्ण सब मिलकर थोड़े इनको नेता या विधायक बना देगा या कोई सपोर्ट करेगा? पूरा जात है, पूरा समाज के इनको लेकर हम तो आशुतोष कुमार के विधायक बनने की बात ही नहीं कर रहे हैं। आशुतोष कुमार इससे बड़ी चीज है। विधायक तो बन ही जाएंगे, वो अलग बात है। बीजेपी में गए हैं और लोग कह रहे हैं कि टिकट के लालच दिया गया है तो गए हैं, विधायक के लालच दिया गया है तो गए हैं। आप आशुतोष कुमार का स्टेटमेंट सुनिए। अभी जो प्रत्येक गांव में, मगध के गांव में लोग उत्साहित हैं, आशुतोष कुमार को बुला बुलाकर अभिनंदन और स्वागत समारोह कर रहे हैं। आशुतोष कुमार अभी, मतलब हमें जैसे सूत्रों से खबर मिली है, आशुतोष कुमार अभी समय नहीं दे पा रहे हैं। इतना लोग उत्साहित हैं इनको भाजपा में शामिल होने पे। ये पब्लिक डिमांड है। सभी समाज के लोग, बिल्कुल सर्व समाज के लोग। अभी पिछला दिन गया में सभा हुआ, उसमें माझी समुदाय के लोग आए हुए थे, कुशवाहा समुदाय के लोग आए थे, चंद्रवंशी समाज के लोग आए हुए थे। तो आशुतोष कुमार को लेके मगध में बहुत उत्साहित है। वैसे तो पूरे बिहार में उनका प्रभाव है, लेकिन मगध में बड़े तौर से उत्साहित है। और फिर आपको बता रहे हैं कि क्यों एनडीए को जिता के लाएंगे। चूंकि भूमिहारों का वोट तो है ही, भूमिहारों के वोट में ये छिड़काव नहीं होने देंगे। इनके पास जो कैडर था, आप एक चीज बड़ा मजेदार देखे होंगे कि इनके जो समर्थक थे, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इनके समर्थक आशुतोष कुमार, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की बात करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी इनके समर्थकों की थी, इनके हर क्षेत्र में जो 5 से 10 हजार समर्थक है, वो अब एकदम चुप हो गए हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं कि आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव के नाम लेकर है जो नाम बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? जब तेजस्वी यादव 2015 में बाप के दम पे पदार्पण किया, उस समय आशुतोष कुमार संघर्ष कर रहे थे। उस समय आशुतोष कुमार प्रत्येक गांव का दौरा कर रहे थे। ये क्या आप बात कर रहे हैं कि वो मतलब तेजस्वी के नाम पे करेंगे? तेजस्वी इनका नाम लेके हाइप ले रहा है। तेजस्वी इनका नाम लेके हाइप ले रहा है। तेजस्वी का जब नाम लेवा हट गया तो इसने सारिका पासवान को आगे करके आशुतोष कुमार को गाली देने का काम किया। और अभी आपने देखा कल जो बंदी थी और कल से पूर्व एक दिन में 3 बार आशुतोष कुमार का नाम लिए और फोटो का प्रिंट आउट करके ऐसे घूम रहे हैं तेजस्वी यादव। आशुतोष कुमार का नाम लेके राजनीति वो कर रहा है, डेड पॉलिटिक्स को निकाल रहा है। चूंकि तेजस्वी यादव से आगे राहुल गांधी आज निकल गए हैं बिहार में लोकप्रियता के मामले में, और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव आशुतोष कुमार का डर अपने समर्थकों के बीच दिखाना चाह रहे हैं। अब किस जाति से आते हैं? जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में किसी मुद्दे पे बात हो तो जाति लोग जरूर जानते हैं। हम तो भूमिहार समाज से हैं, इसीलिए आशुतोष कुमार के सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इस वजह से आशुतोष कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक तर्कों के आधार पे बोल रहे हैं और हमारा राजनीतिक विश्लेषण में पिछले 7 वर्षों में अपना एक अनुभव रहा है और हर एक मुद्दे पे हमारी अपनी एक मतलब ओपन स्टेटमेंट, तो बोल के स्टेटमेंट हम कम देते हैं, लिखित देते हैं। क्योंकि अभी बोल के कोई भी आता है दे लेता है। लिखित स्टेटमेंट 2 से 5 हजार शब्दों में अधिकतर मुद्दों में मेरा रहता है। एक कहावत है बिहार में और गाना भी मान लीजिए, लोग बोलता है कि जब जब बाभन बोला है तब तब सिंहासन डोला है। तो 2025 में बाभन क्या बोल रहा है, किसका सिंहासन डोलाएगा? 2025 में एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है। 2020 में बोला था तो सिंहासन डोल गया था, बड़ी मुश्किल से सत्ता केंद्रित हुई थी एनडीए की। लेकिन अभी जो परिस्थितियां है 180 बड़ा आराम से क्रॉस करता दिख रहा है। भूमिहार समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग एनडीए के साथ बिल्कुल, एनडीए छोड़ के और कहीं दिख नहीं रहे हैं। आरजेडी क्यों नहीं? गरीबों की बात करती है, रोजगारों की बात करती है, शिक्षा की बात कर रही है। आरजेडी का ये सब बात एक बहुत बड़ा छलावा है। आरजेडी के प्रवक्ताओं का आप स्टेटमेंट देखें तो वो सिर्फ अगरों को गाली देने का काम कर रही है। उसका एक ही मिशन है कि वो कभी अपने योजनाओं की बात कर रही है क्या? नहीं ना। वो जो बात कर रही है वो अगरों को गाली देने की बात कर रही है, वो आशुतोष कुमार को टारगेट करने की बात कर रही है, वो विजय सिन्हा को टारगेट करने की बात कर रही है। इन मुद्दों के अलावा वो और कहीं आगे निकल ही नहीं पा रही। तो ऐसे में अब प्रोग्रेसिव युग आया। आपको क्या लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार अभी भी है? हाँ, ये सब है। ये सब में तो कोई संदेह की बात नहीं है। बिहार में ही नहीं है, अपितु पूरे भारत में है। कहाँ नहीं है? ये सब मतलब मुद्दा ही नहीं है। हम ये मुद्दा विहीन बात कहते हैं। भ्रष्टाचार बिहार में है या नहीं है? ब्लॉक में पैसा लगता है या नहीं लगता है? मर्डर हो आप ये बताइए कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? झारखंड में नहीं है। मतलब झारखंड में रहेगा तो बिहार में रहना जरूरी है? नहीं, महाराष्ट्र में रहेगा तो बिहार में रहना जरूरी है। वही बात बोल रहे हैं। ये सिस्टम ही सड़ चुका है। महाराष्ट्र में तो डेवलप है, तो बिहार डेवलप क्यों नहीं किया? ये सिस्टम ही सड़ चुका है। एक चीज में तो देखिए, महाराष्ट्र जब डेवलप किया तो बिहार क्यों नहीं डेवलप किया? जब आप करप्ट से जब काउंटिंग कर रहे हैं कि बिहार के लोग अब गिरिराज सिंह जैसे लोगों से सवाल करना शुरू कर दिए हैं पीएम मित्र पार्क पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब नरेंद्र मोदी आते हैं सभा करने तो कंपनियों की बात करने लगे हैं। तो चीजें जो है वो अपडेट हो रही है, समय के साथ आपको दिखने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ शिवम सौरभ जी थे और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तमाम मुद्दों पर विवाह अंदाज से है जो जवाब दिए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।